अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मुझे एक किताब मिली, मैथमेटिक्स एंड द डिवाइन। मैथमेटिक्स एंड द डिवाइन, मैथ और खुदा। हम आम तौर पे जिस तरह मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स की क्लासेस, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। एलसीएम निकालना है, फैक्टराइज करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अलजेब्रा की रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे जहन में मैथ का कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन मैथ अल्टीमेटली आपको पता है कि नंबर्स से रिलेटेड है, और नंबर्स जो हैं मेरे बच्चों, ये बहुत ही एक मिस्टीरियस चीज़ है। मिस्टीरियस का मतलब है कि बहुत अजीबो-गरीब चीज़ है नंबर्स। कभी हम गौर करें कि नंबर्स की नेचर क्या है। आपको पता है नंबर्स की अपनी एक पर्सनैलिटी है। कभी ज़ीरो पे गौर करें कि ज़ीरो क्या चीज़ है। वो कुछ भी नहीं है, नथिंग, और उस नथिंगनेस से, उस ज़ीरो से वो क्या कमाल वो दिखाता है ज़ीरो। आप इमेजिन करें कि ज़ीरो के बग़ैर काउंटिंग किस तरह की होती। पूरा कंप्यूटर साइंस जो है वो ज़ीरो पे बेस करता है, वंस एंड ज़ीरोज़। तो उस किताब में मुख्तलिफ़ एसेस हैं। चाइनीज़, जो एंशिएंट चाइनीज़ थे, उन्होंने नंबर्स को कैसे देखा, इंडियंस ने कैसे देखा, मुस्लिम्स ने कैसे देखा, और फिर जो है उसमें और मुख्तलिफ़ बहुत खूबसूरत किताब है। मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इस्लाम के हवाले से, कि इस्लाम जो है वो इस तरह के गौर व फ़िक्र को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, बहुत ज़्यादा इसकी हौसला अफजाई करता है। और ये एक तरह की, यूँ समझें कि जैसे ज़हन की इबादत है। जब आप गौर करते हैं कि ये नंबर्स क्या हैं, ये कायनात के पीछे कैसे हैं, कायनात की जो क्रिएशन है उसके पीछे कैसे हैं, कायनात का जो रिदम है, ख़ुद हमारी ज़िंदगी का जो रिदम है, उसके पीछे नंबर्स किस तरह से हैं, तो आप इस पे हैरान होंगे। और यही हैरानी फिर आपको एक खुशी भी अता करती है, एक रूहानी सुकून भी अता करती है। जब आप इस कायनात के ऑर्डर पे गौर करते हैं, जब आप इसकी ऑर्डरलीनेस और नंबर्स का एक जो सिस्टम है, और जब आपको पता चलता है कि किस तरह ट्रायंगल जो है उसके एंगल्स जो हैं उनको ऐड करें तो हमेशा 180 डिग्रीज़ होगा, एक आइडियल जो ट्रायंगल है, और एक परफेक्ट ट्रायंगल। और इसी तरह जब आपको ये पता चलता है कि सर्कल जो है वो खा छोटा हो खा बड़ा हो, कितना ही बड़ा सर्कल हो और कितना ही छोटा सर्कल हो, लेकिन जब भी आप उसके सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जवाब हमेशा जो है वो 3.14 या 22/7 आएगा, जिसको हम हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई तो एक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। लेकिन असल बात यह है कि किसी भी सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसको अगर वो 22 मीटर्स है मिसाल के तौर पे, या 22 सेंटीमीटर्स है, तो उसका डायमीटर जो होगा वो हमेशा 7 होगा। वो हमेशा 22 और डायमीटर हमेशा 7 आएगा। तो मेरे बच्चों, ये कांस्टेंट्स जो हैं इस यूनिवर्स, वो कुछ नंबर्स हैं जो कांस्टेंट्स हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कुछ चीज़ें कांस्टेंट्स हैं तो कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ ट्रूथ्स हैं जो कांस्टेंट्स हैं, जो फर्म हैं, जो इस कायनात को चला रहे हैं। कुछ, हम ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ अगर आपको ना लगे, इटर्नल वैल्यूज़ हैं, कुछ एब्सोल्यूट्स हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि आप इस पे जितना भी गौर करें, और इस तरह का गौर व फ़िक्र जो है ये इबादत है मेरे बच्चों, ये ज़हन की इबादत है। तो जब आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ें, फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स या साइंस, तो उनको इस तरह पढ़ें कि उससे इस कायनात के जो मुख्तलिफ़ वंडर्स हैं उन पे गौर करना सीखें। और ये इस तरह का गौर व फ़िक्र जो है ये फिर आपको एक ख़ास तरह की स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है, जो कि इबादत बन जाती है, इस तरह का गौर व फ़िक्र जो है। तो मैं यही बात करना चाह रहा था आज। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट्स को यूँ डिवाइड कर लिया कि ये दुनिया के सब्जेक्ट्स हैं और ये दीन के सब्जेक्ट्स हैं।
तो असल बात यह है कि जो भी जहाँ भी हायर थिंकिंग होगी, हायर थिंकिंग, आला सोच, आला दर्जे का गौर व फिक्र, आला दर्जे का रिफ्लेक्शन, ये कुछ लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर ले, रिफ्लेक्शन, ये आला दर्जे का जो कॉन्टेम्पलेशन है, कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, ये असल में मतलूब है। और मेरे बच्चों, इस वक्त जो मुसलमानों की सूरत हाल है, मुस्लिम वर्ल्ड की, आप देख रहे हैं कि क्या कितना ज़वाल है हमारे इर्द गिर्द भी, और फ़लस्तीन में हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये इसके पीछे असल बात ये है कि आला दर्जे का गौर व फिक्र हमने छोड़ दिया। हम आला दर्जे का गौर व फिक्र नहीं करते। हमारा जो एजुकेशन है हमारी, वो हमें आला दर्जे के गौर व फिक्र के काबिल नहीं बनाती। हमें ये पोटेंशियल मौजूद था, तो आपने अब ये करना है अपने तौर पे कि आला दर्जे का गौर व फिक्र अपने अंदर पैदा करना है। और उसके लिए ये है कि किताबों को, अच्छी किताबों को पढ़ें गौर से। मैं इंशाल्लाह इस किताब को पढ़ूँगा। ये 700 पेजेस की बुक है, 700 पेजेस की, और इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। ये एंथोलॉजी है, यानी मुख्तलिफ लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया इस किताब को लिखने में। तो आला किताब जो है वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए। आला दर्जे की कोई भी चीज़ आपको नज़र आए जिसमें डेप्थ हो, वो आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए। इस तरह से आपकी ग्रोथ होगी, आपके ज़हन की, आपके दिल की, और आप जो है फिर आप जब नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह को याद करेंगे तो उसमें कुछ और ही बात होगी। तो आला दर्जे का गौर व फिक्र, और उसके साथ यकीनन अल्लाह की याद।